मुझे बड़ी हंसी आई कि भाई कुर्सी पे तो आप हो, फिर भी मेरे लिए कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं, मैं तो हर रविवार को बैठता हूँ। अब मान लो कोई पार्टी की मीटिंग से मुझे इधर उधर जाना पड़ जाए तो मेरी टीम का कोई व्यक्ति जरूर वीरवार को बैठा मिलेगा आपके कामों को सुलटाने के लिए। लेकिन एमएलए साहब बिल्कुल ही दिखना बंद हो गया। अच्छा, यहाँ बैठे कोई लोग बता दें कि 2 साल में एमपी साहब एमएलए साहब से कोई काम कराया? नहीं कराया। उल्टा मिलना छोड़ गए। वो क्यों? कि लोग काम कहेंगे, काम उनसे होने नहीं, और उनपे तो एक ही बात है जी मेरी तो सरकार नहीं। तो पहली बात तो मैं एमएलए साहब को सलाह देता हूँ, देखो मैं हर वीरवार को बैठता हूँ, आप हर बुधवार की शाम मेरे पास लोगों के काम इकट्ठे करके भेज दिया करें जो आपके आते, मैं वीरवार को करवा के आपके वापिस भेज दिया करूंगा। लेकिन कम से कम बैठना तो शुरू करो, लोगों से मिलना तो शुरू करो जिसके लिए चुना है आपको। अब जो आपके बीच में विपक्ष का पार्षद या मेयर वोट मांगने है, उससे कहना भाई पहले काम कर, इन 2 सालों के अपने एमपी या एमएलए के काम बता। अच्छा, हमारी थोड़ी सी आदत क्या हो गया, मैं सबके लिए कह रहा हूं, उसको अन्यथा मत लेना, मैं भी अपने ऊपर भी लागू करता हूं इस बात को। हमें जो चीज मिल जाती है ना जी, हम उसकी वैल्यू नहीं करते, हम दूसरे के तरफ जो नहीं मिलती उसको उसके लिए उलाहना देते रहते हैं। जो मिल गई उसका शुक्रिया कभी नहीं किया हमने। और 2014 से पहले मैं सिर्फ 2 उदाहरण आपको देना चाहूंगा अम्बाड़ा के। आज बार बार ये कहते हैं जी हम सफाई करेंगे, अम्बाड़ा को स्वच्छ बनाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आप यहाँ के कार्यक्रम के माध्यम से, भाई 2014 से पहले 40 साल आपकी सरकार रही, किसी ने रोका था अम्बाड़ा को स्वच्छ बनाने से? मलकानी कमीशन ने एशिया के सबसे गंदे शहरों में से अम्बाड़ा का नाम डाला था। डोर टू डोर कलेक्शन कूड़े की हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। 2 नवंबर 2015 से सबसे पहले हरियाणा में यहां से शुरू हो गया। हम इंदौर गए, इंदौर से हम देख के आए। जब तक तो गुरुग्राम फरीदाबाद में भी नहीं हुई थी, हमारे बाद शुरू हुई। अच्छा, आज आप हफ्ते भर का कूड़ा आपके घर से उठाने ना आए, डोर टू डोर वाला, क्या हालत होगी बताए? पूछ रहा हूँ जी आपसे। आप कल्पना करो, हफ्ता हम बियर नहीं कर पा रहे। 2014 से पहले तो ये व्यवस्था नहीं थी, हम कैसे सहन करते थे? तब किसी ने उनसे सवाल किया कि 40 साल में आपने क्या किया, इन 2 सालों में आपने क्या किया? कोई सवाल नहीं। सवाल किससे हो रहा है? हमारे से। हमारा मेरी 10 महीने रहे, जो काम हो गया उसके लिए थपकी नहीं दी। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे 100% सफाई का काम ठीक कर दिया होगा, लेकिन हम 50 कदम तो चले हैं साहब। आप हमें आशीर्वाद तो दो ट्रिपल इंजन के नाते, वहां बैठ के योजनाएं बनाने के नाते हमारा मेयर सारे पार्षद बनाओ तो सही, 5 साल दो तो सही, फिर उलाम्बा देना, फिर उलाना देना। जो लोग यहाँ रहे लगातार 9 साल तक, दूसरे लोग मेयर के नाते अलग अलग लोग, भाई उनसे कोई सवाल नहीं। अच्छा, एक उदाहरण और देता हूं आपको। अब बिजली है, 2014 से पहले बिजली का क्या हाल था? कई साथी हम भी गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, मैं भी 9 से पहले गांव में रहता था। काम तो यहाँ 1987 से अनाज मंडी में डेली अप डाउन करते थे। होता क्या था भाई, गांव में तो लाइट आती थी 6 घंटे, शहर में आती थी 24 में से 9-10 घंटे। मुझे याद है गर्मियों में ऐसे, जो मई का मौसम चल रहा है, शाम को, अब तो भगवान जी ने फिर भी मई में कृपा कर रखी है, इस टाइम बैठना आपको ही पता है मई के अंदर मतलब कितना मुश्किल था। रात को जब हम बच्चे होते थे ना, शाम को जाके 7 बजे के बाद छत के ऊपर पानी डालते थे, उसकी दिन भर की गर्मी निकल जाए और रात को बिस्तर लगा के उस पर सो जाए। सारे ही करते होते हैं। और लाइट कभी आई, घंटा 2 घंटा रात को आ गई, ठीक है भाई, तो दिवाली जैसा चाव जरूर चढ़ जाता था, आ गई भी लाइट आ गई, बस बंदा घंटे में ही सो जाता था, सवेरे उठा मिलता। लेकिन आज 15 मिनट का कट लग जाए, मैं 15 मिनट कह रहा हूं, हमारी डिक्शनरी में जो गंदी से गंदी गाड़ी है वो सरकार को दे देंगे, बिजली बोर्ड के अफसरों को दे देंगे। इनको सरकार नहीं चलानी आती, निकम्मे बैठे हैं, बेवकूफ हैं, फलाना है, धमकाना। गलत कह रहा हूं तो बता दो, गलत कह रहा हूं तो बता दो जी। हाँ जी। और लाइट भी अब क्यों जा रही है, उसका कारण है
आपकी सारी पुरानी लाइनें बदली जा रही, सारी पुरानी लाइनें। भाई पीछे कट रहा थोड़ा सा, कणक की फसल में पकी फसल होती है किसान साथियों की, 6 महीने की मेहनत है, इतनी सी चिंगारी भी गिर जाए सैकड़ों एकड़ फसल को इकट्ठा तबाह कर देती है, एकदम से लाड़ ऐसा पका होता है।